Welcome to this channel. Myself Dr. T. Denver, the Doctor of Modern Medical Science, Motivational Speaker and Life Coach. अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो आप ANM कर रहे हो या फिर GNM कर रहे हो या फिर आप BSc नर्सिंग कर रहे हो, आपको नर्सिंग कोर्स रिलेटेड हर चीज़ का इस वीडियो में, इस चैनल में आपको मिलेगा। अगर आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि इसमें बहुत इजी वे में आपको हर डिटेल्स के बारे में बताया जाएगा, ताकि आपको सीखने में, लिखने में और एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए ये बहुत हेल्प करेंगे। इसीलिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ में नर्सिंग का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में हम लोग देखेंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपको क्या क्या पढ़ना होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। ये कैसे होगा, थर्ड ईयर में आपका ये सब्जेक्ट आएंगे। थ्योरी आपको 90 मार्क्स का होगा, 90 आवर्स का, प्रैक्टिकल 270 आवर्स का होगा। एम क्या है इसका? एम है कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, द बेसिक प्रिंसिपल्स है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होता है और इसमें नर्सिंग स्टूडेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं, इसके बारे में डिटेल्स इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका एम है। ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ द स्किल, ये सब आपको करना पड़ेगा। आपको ईसीटी के बारे में भी जानना पड़ेगा, जो कि हम लोग बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। एक ईसीटी कैसे होता है, ईसीटी में आपका क्या रोल होता है, इसके बारे में डिटेल्स आप बात करेंगे। ये चैनल का वीडियोस अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। आपको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बजा के रखना चाहिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले। हम कोशिश करेंगे ये थर्ड ईयर का ये जो सब्जेक्ट है, दैट इज़ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये थर्ड ईयर का टॉपिक है, सब्जेक्ट है। आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे मॉड्यूल्स है, कैसे बनाए हैं, हर मॉड्यूल्स के हिसाब से हम आपको वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें आप देखिए, यूनिट 1 से शुरू होता है। बहुत सारा चीज़ है, आपको बहुत सारा चीज़ देखना होगा। हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट, कैसे मेंटल हेल्थ का हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरुआत हुआ है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। बिहेवियर, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। इसके बाद मेंटल हेल्थ टीम क्या होता है, कैसे टीम बिल्डिंग होता है, टीम में कौन कौन रहता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। अगर आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग करते हैं, इस फील्ड में आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, देन व्हाट आर द स्कोप ऑफ दिस नर्सिंग कोर्सेज, ओके। एंड क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स इन वेरियस सेटिंग्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेरियस लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ओके। आपको हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, सिगमंड फ्रॉयड है, नॉट फ्रॉया, सिगमंड फ्रॉयड, और इसका फॉलोअर्स होता है बहुत सारा। इरिक इरिक्सन है, जेन पियाजेट है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ताकि हिस्ट्री कैसे शुरुआत हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। यूनिट 2 में हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, टेक्निक्स क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, जो जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, इसका डिटेल्स हम इसमें शेयर करेंगे, ओके। आपको ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, रिपोर्टिंग कैसे करना है, आपको प्रोसेस रिकॉर्डिंग कैसे करना है, हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री टेकिंग, MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, हर टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, वेरी वेल कवर करेंगे, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और एग्जाम में लिखने को बहुत हेल्प आपको हो सके। इसके बाद व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ओके। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजेज, ओके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वी कॉल इट एज ए बायो साइको सोशल मॉडल, बायो साइको सोशल मॉडल, ओके। ये क्या होता है, कैसे इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। प्रोसीड्यूर अगर हम लोग देखेंगे, प्रोसीड्यूर में आपको ईसीटी आपको जानना ही होगा,
ईसीटी कैसे करता है, अगर ये नहीं देखे हैं तो कुछ नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। यूनिट सी में हम लोग क्या क्या देखेंगे, यूनिट सी में हम लोग देखेंगे असेसमेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस, कैसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। रिव्यू ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत आसानी से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ब्लड केमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ रिलेटेड टू पैथोलॉजी, सो आई विल डेफिनेटली टेल डिटेल्स अबाउट दिस ऑल दिस ब्लड रिपोर्ट, हाउ यू कैन इंटरप्रेट ऑल्सो। ओके, ईईजी लिटिल बिट, सीटी स्कैन लिटिल बिट, एमआरआई लिटिल बिट, आपको ये जानना जरूरी है। ओके, अगर यूनिट 4 का बात करेंगे तो हम लोग कैसे नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। ओके, और इसके बाद आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे बनाना है, इसके बारे में बात करेंगे। थेराप्यूटिक कॉन्टैक्ट क्या क्या होता है, बात करेंगे। यूनिट 5 में हम लोग ईसीटी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, इसमें हम लोग बात करेंगे साइकोफार्माकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोफार्माकोलॉजी आपको जानना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। साइकोफार्माकोलॉजी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद साइकोथेरापी, साइकोथेरापी में बहुत सारा होता है, साइको एनालिटिकल साइकोथेरापी, कॉग्निटिव होता है, इंडिविजुअल सपोर्टिव, फैमिली ग्रुप, प्ले, साइको ड्रामा एंड अदर्स, बायोफीडबैक मैकेनिज्म, ये सब हम लोग करेंगे। ऑक्यूपेशनल थेरापी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज़ अनदर कोर्स कॉल्ड ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, राइट। तो वी विल नो क्राइसिस इंटरवेंशन, हाउ टू हैंडल द क्राइसिस इंटरवेंशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 में हम लोग सिजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, यूनिट 7 में मूड डिसऑर्डर, यूनिट 8 में हम लोग न्यूरोटिक डिसऑर्डर हम लोग बात करेंगे। इसमें फोबिया है, डिसोसिएशन है, बहुत सारा चीज़ है, पीटीएसडी है, सब कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद यूनिट 8 के बाद यूनिट 9 में देखिए, यूनिट 9 बहुत इंपॉर्टेंट, सब्सटेंस एब्यूज़। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो सब्सटेंस एब्यूज़ इज़ वेरी कॉमन, स्पेशली एल्कोहल एंड हीरोइन, ये जो एडिक्शन है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स बात करेंगे। डिपेंडेंस क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम्स क्या होता है, कैसे काउंसलिंग करना होता है। इसके बाद पर्सनालिटी क्या क्या चेंजेस होता है, पर्सनालिटी क्या क्या डिसऑर्डर हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूनिट 11 में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल डिसऑर्डर, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और यूनिट 12 में हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर, बहुत सारे लड़के लोगों में होता है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका साइकोपैथोलॉजी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री, इसमें बहुत सारा चीज़ आता है, ऑटिज्म, एस्पर्जर, एनकल्पोसिस्टम, हर चीज़ को हम लोग थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, ताकि आपको सीखने में इंटरेस्ट हो और एक बार आप पढ़ें तो बार बार पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। यूनिट 14 में हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में कैसे आप लोग हेल्प करेंगे, जेरिएट्रिक पॉपुलेशन को कैसे हैंडल करेंगे। ओके, जेरिएट्रिक के लिए एक अलग से यूनिट दिया गया है, जेरिएट्रिक साइकेट्री, क्या क्या प्रॉब्लम जेरिएट्रिक पेशेंट में होते हैं, और जेरिएट्रिक केयर अलग कैसे होते हैं, जो अलग पेशेंट होते हैं, जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, इसे कैसे आपको थोड़ा सा अलग टेक्टिक्स यूज़ करना होगा इसको जब आप हैंडल कर रहे हैं। इसके बाद साइकेट्रिक इमरजेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जानना ही पड़ेगा, पेशेंट सुसाइडल हो या फिर पेशेंट वेरी वायलेंट हो, इसको कैसे हैंडल करना होगा। इमरजेंसीज पेशेंट के लिए भी हो सकता है और आपके लिए भी हो सकता है। अगर पेशेंट सुसाइड कर रहे हैं तो पेशेंट के लिए है, अगर पेशेंट बहुत वायलेंट है, एग्रेसिव है, आपको मार रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो दोनों को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। Ethics is very important. Legal and ethical issues are very important. You have to understand all this. We'll go for different act in the mental health act. We'll talk details about it so that we can handle the legal issues properly. Okay. Community mental health nursing, how you will help in the community, all about this we will talk about this. इसके बाद आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दिया जाएगा साइकेट्रिक ओपीडी में 1 हफ्ता के लिए और साइकेट्रिक इंडोर में 2 हफ्ते के लिए। तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा, ऐसा कोई भी चीज़ का कमी इस कोर्स में नहीं रहेगा। डिटेल्स हम लोग इसमें बात करेंगे और इस वर्ड में आपको 2 हफ्ता देखना होगा, क्या क्या देखेंगे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे।
अगर आप नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना भी स्टूडेंट है, जो नर्सिंग स्टूडेंट है, जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी टॉपिक हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन राइट, you can remember. Okay, this is all about my message through this video. This is all about the details of your third year subject, that is nursing secretary. हम लोग डिटेल्स में इतना फाइन वे में हम लोग बात डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको देखने को मदद मिले। थैंक यू सो मच।